पहले बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.2 लेके आए हैं। इसका बेसिक हम लेके आए हैं, ठीक है। इसमें जो परिमेय 1 और परिमेय 2 को समझेंगे, क्योंकि इसी रिलेटेड जो हमें कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। दो ही प्रश्न है इसमें, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम इसमें जो प्रश्न दिया है ना उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम एक सेंटर ले लेते हैं, यानी केंद्र, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हम वृत्त में क्या क्या चीज होता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट डाल रखा है इसका, ठीक है, इस प्रश्नावली वृत्त का, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ था अध्याय उसका हमने, ठीक है। तो ये जो प्रश्न का है प्रमेय दिया हुआ है, तो ये जो है बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। और इसमें जो क्या कह रहा है कि बराबर जीवाएं, जीवा जो है ऐसे करके हम मानिए एक ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे जो है फिगर भी दिया हुआ है परिमेय 10.1 में, ठीक है। हमें जो है बुक में भी फिगर दे रखा है। इसको ऐसे और ये हम नीचे ले लेंगे, जो है फिगर ड्रॉ कर लेते, यहां भी बना लेते, क्योंकि दोनों में वही तरह का फिगर का काम है। ठीक है, हमने फिगर बना के रेडी कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ जो है कह रहे कि बराबर जीवाएं वाले, तो देखिए ये जो है बराबर जीवा है ना, ये जीवा और ये जीवा जो है कह रहा है बराबर, मतलब जब बराबर जीवा हो, ठीक है। जीवा जो है मानिए ये है जीवा और ये जीवा आपस में बराबर है, तो कह रहा है इसका कोण जो है आंतरिक जो करेगा ना वो कोण भी बराबर हो। तो सबसे पहले हम इसका नाम ले लेते हैं, तो लिखेंगे P Q R S, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया। और ये देखिए ये कोण और ये कोण उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। परिमेय 10.1 के अनुसार जो है क्या कह रहा है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। मानिए ये अगर हमारा जो है 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। कब? परिमेय 10.1 के अनुसार। तो कह रहा है ना कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर ये जो केंद्र है ना, केंद्र पर जो है क्या कह रहा है, बराबर कोण आंतरिक करती है, तो बराबर ही कोण आंतरिक कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा परिमेय जो दिया हुआ उसको पढ़ते, दिया हुआ है परिमेय 10.2 में, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरिप बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती। कह रहा है कि जब कोण, जब इस कंडीशन पे, जैसे मानिए ये हमने लिखा है ना, यही कंडीशन हम लिख देते PQRS, ठीक है। ऐसे कह रहे जब कोण जो इसका बराबर हो, इस कंडीशन के अनुसार जब जो है कोण, मानिए ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। जब कोण इन दोनों के बराबर होंगे तब यह जो है वे जीवाएं बराबर होती है। इसमें जो जीवा होता है ना, ये जीवा जो खींचा हुआ है, जीवा हम किसको कहेंगे, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है ना उसको हम जीवा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है यहां से लेके यहां तक P से लेके Q बिंदु जो है मिला रहा है ना, इसको हम जीवा कहेंगे। R से S बिंदु मिल रहा है, इसको हम जीवा कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि इनके जो है इनके जीवाएं जो है बराबर होती है। ये जीवा जो है, ये जीवा मानिए आपस में क्या होगा, बराबर। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। हम जो है इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। मानिए एक हमारा जो है वृत्त, ठीक, सॉरी दो वृत्त ले लेते, ठीक है। दो वृत्त है, ऐसे गोल नहीं हुआ है, ठीक, ऐसे समझ लेते, ठीक है। दो वृत्त है, तो इसमें जो है याद रखिएगा ये केंद्र से दूरी, और ये इसका O और इसका O डैश ले लेते, क्योंकि दो वृत्त हमने लिया, इसका मूल बिंदु O से ही सूचित करते, इसलिए O और O डैश ले लिए। उसके बाद देखिए, और देखिए कहेंगे क्या, दो वृत्त बराबर होंगे कब, जब इसकी त्रिज्याएं जो है बराबर होगी। दो वृत्त तभी बराबर होगा जब इसकी त्रिज्या, मानिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, केंद्र से लेके ये जो वृत्त की रेखा है ना, वृत्त जो है इसको मिलाने वाली रेखा अगर जो है ये कितना 4 सेंटीमीटर है, इसको हम ऐसे त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है। 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी अगर 4 सेंटीमीटर हुआ तो हम कह सकते हैं दोनों वृत्त जो है आपस में क्या है, तो बराबर है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछे जाएंगे, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर यह आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मिलते रहेंगे, मतलब कुछ अच्छे टॉपिक्स लेके इसके बाद का क्वेश्चन जो है, ठीक, आप इसमें डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो प्रश्न दिए हुए ना उसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसमें फिगर भी बनाना होगा। कुछ इसी तरह का फिगर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ मतलब ऐसा ही, मतलब वृत्त का ही फिगर उसमें रहेगा,
ठीक, उसमें जो है त्रिभुज, एक त्रिभुज बनेगा, इसमें ऐसे डबल हो गया है, उसमें एक त्रिभुज बनाना है और उसमें जो है डबल डबल जो हमने किया ना, डबल यहाँ पे अलग से जो है वृत्त ले लेंगे, 2 वृत्त लेंगे, उसमें जो है इन दोनों को अलग अलग बखान करके समझाएंगे कि वह कैसे होगा। तो चलिए हम प्रश्न को पहले, इसको जो पहले क्लीन करके क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाएंगे कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमने लिख लिया, प्रश्न को पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। ठीक है, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। कह रहा है याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उसकी त्रिज्याएं बराबर हो। अभी तुरंत हमने जो एक्सप्लेन किया था कि जब उसकी त्रिज्या जो है बराबर होगी तो क्या होंगे, तो वो वृत्त भी जो है क्या, तो बराबर होगा। ठीक है, तो वही हमें कह रहे हैं ना कि याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उसकी त्रिज्या बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरिक करती है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है कुछ चिन्हित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमने एक फिगर बनाया है, ठीक, यहाँ एक बिंदु लिया, इसको ओ और इसको ओ डैश कह देते। ठीक है, ये हमारा ए और इसको हम बी, ठीक, इसको सी और इसको डी कह देते। ठीक है, हमने जो है वृत्त, 2 वृत्त ले लिए, इसमें जो है मतलब इसकी त्रिज्याएं मिलाई और जीवा कुछ आंतरिक किया, करने के बाद जो हमें जो है कुछ इस तरह से 2 फिगर मिले। ठीक है, तो हमने जो इसको चिन्हित भी कर दिया, ये इसका नाम है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या क्या हमें पहले से दिया हुआ है वो लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे हल में क्या हमें दिया हुआ। देखिए जो हमने यहाँ पे किया है ना, ये पहले हम मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम कि माना हमारे पास दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनके केंद्र जो है क्या है, तो ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश है। ठीक है, ये हमने मान लिया किस, इस अकॉर्डिंग हमने जो फिगर जो रेडी किया है ना, इस अकॉर्डिंग, आपको जो है बाद में दिक्कत ना। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें दिया हुआ है, वो हम पहले रेडी कर। तो लिखेंगे क्या दिया, क्या हमें, हमने जो फिगर बनाया ना उस अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ तो लिखेंगे कि 2 सर्वांगसम वृत्त ओ और ओ डैश जिनमें जीवा ए बी और सी डी बराबर, ए बी बराबर सी डी है ना, नहीं है। तो यहाँ ऐसे कह ही रहा था ना कि सर्वांगसम होगा जब इसकी त्रिज्याएं बराबर हो, हमें सिद्ध करना। तो हम यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं ये और ये जो है क्या, तो आपस में क्या होगी, तो बराबर होगी। ठीक है, जब कोण जो है सेम बनता है तब हम कहते हैं कि ये बराबर होगा। ठीक है, हमने ऐसे जो है मैं 1 और 2 में समझा दिया। सिद्ध क्या करना है, इसके अनुसार सिद्ध करना है। ठीक, तो सर्वांगसम सिद्ध करना है, इसके अनुसार हमें कुछ मानना हो। तो लिखेंगे क्या, तो कोण ए ओ बी लिख दीजिए, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, कोण सी ओ डैश डी। ठीक है, ये हमें जो है सिद्ध करना। ठीक है, तो देखिए जरा सा हमने जो लंबा कर दिया आपको समझाने के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। हमने जो एक मानिए एक तरह से सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन ले लिया कि हमें ये चीज सिद्ध करना है, सिद्ध कर देंगे तब हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या होंगे, तो सर्वांगसम होंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं आगे हम कैसे बनाएंगे इसको। जो हम जो सर्वांगसम सिद्ध करना, इसमें भी जो है 3 फंडे होने चाहिए, 3 तरह के जो है बराबर होंगे। तो कब होंगे उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो आपको बारी बारी से समझाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे कि देखिए ये चीज से ये सर्वांग, ये कोण है और ये कोण। ठीक है, इसके अनुसार से ये कोण और ये कोण जो है बराबर होता है। ठीक है, तो ये त्रिज्या के बारे में कह रहे हैं बराबर है, तो इसमें कोण भी बराबर होता है। तो हमें प्रमाण क्या देना है, प्रमाण लिखते हैं।
समान। तो हम कहेंगे कि इन दोनों को जो है लिखेंगे त्रिभुज सॉरी कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डैश डी से, ठीक है। तो इसके अनुसार हम चले तो लिखेंगे ओ ए बराबर क्या, तो ओ डैश सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे किस वजह से, तो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती, वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती, ठीक है। हमने जो बताया है ना वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती है, तो उसके बाद देखिए ये भी हमारा क्या है, त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, ओ बी बराबर ओ डैश डी, ठीक है। तो यहाँ भी कहेंगे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है। इसी अनुसार ये दो हो गए। उसके बाद देखिए हमने जो यहाँ पे लिखा है ना कि ए बी और सी डी जो आपस में बराबर हो, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर क्या, तो सी डी, यहाँ लिख देंगे दिया, ठीक है, दिया है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिला वो हम पहले समझ लेते, ठीक है। क्या है कि ये भी हमारा भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तीनों के भुजा जो है आपस में बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइड साइड साइड, यानी हम इसको लिखे हिंदी में कि भुजा भुजा, और क्या लिखेंगे, तो भुजा, तीनों जो है भुजा ही आपस में बराबर है, तो सर्वांगसम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यह दोनों जो कोण जो है आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो लिखिए ए ओ बी सर्वांगसम है क्या, यहाँ कोण लगा देंगे, सॉरी यहाँ जो है मिस्टेक हो गया, यहाँ कोण लगाना, ठीक है। हम लिखेंगे कोण ए ओ बी सर्वांगसम कोण सी ओ डैश डी, ठीक है। ये जो है बराबर होंगे, ठीक है। इसके अनुसार आप जो है समझ चुके होंगे। और जो है इसको कह रहा है कि लिखेंगे चूंकि तो लिखेंगे यहां चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज सर्वांगसम है, तो संगत भाग भी बराबर होंगे, संगत भाग भी बराबर होंगे, भाग भी बराबर होंगे, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ये बाइसिपिसिटी, ठीक है। ये जब हमारा सर्वांगसम हो गया तो ये सभी भाग जो है इनके क्या होंगे, तो बराबर ही होंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कि कोण ए ओ बी जो है बराबर है कोण सी ओ डैश डी का, ठीक है। तो सिद्ध, ठीक। तो देखिए ये जो हमारा बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा एक नंबर बन गया, एक क्वेश्चन एक बन गया। उसके बाद इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। अब हम क्वेश्चन दो को लिख के उसका आगे बना के दिखाएंगे कि यह किस तरह से बन गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है, यहाँ पे फिगर भी बना लिया, जो हमें काम कह रहा था वो भी हमने कर लिया। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझा देंगे आपको, ठीक है। जैसे हमने एक को बनाया ना वही है, लेकिन है क्या यहाँ, वहां पे जो हमें ए बी और पी क्यू जो है बराबर दिए हुए थे, मतलब वहां पी क्यू ना वहां पे बराबर दिए हुए थे, लेकिन यहाँ जो हमें यही सिद्ध करना है कि ये बराबर होंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या हमें दिया, प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरिक करे
तो जीवाएं बराबर होती है। ये कह रहा है कि केंद्र पर जो है बराबर अगर कोण बनाती है, क्या ये जीवा जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे? तो वही हमने लिखा है, माना सर्वांगसम वृत्त है, ठीक है, जिनके केंद्र ओ और ओ डैश, दो फिगर बना लिए, ओ और ओ डैश ले लिए। फिर दिया है हमें, दिया हुआ क्या है कि ए ओ बी जो है आपस में बराबर है, तो पी ओ डैश डी, पी ओ डैश क्यू का, ठीक है, पी ओ डैश क्यू का। तो फिर सिद्ध हमें करना है जीवा ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको प्रमाण के अनुसार देखते हैं। प्रमाण, प्रमाण जो करेंगे वो भी यही तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी, तो लिखेंगे कि कोण ए ओ बी और क्या, तो कोण पी ओ डैश डी, तो पी ओ डैश सॉरी क्यू, पी ओ डैश क्यू, तो लिखिए कोण पी ओ डैश क्यू, ठीक है, से इस अनुसार से हम चलेंगे। तो क्या है हमें, तो देखिए पहला हमें क्या है कि कह सकते हैं कि ओ ए जो है आपस में बराबर है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं जो है बराबर होती है जब कोण आंतरिक करता है, ठीक है, कह रहे हैं ना सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करे। तो जब ये कोण, ये वाला कोण, तो देखिए ये कोण और ये कोण आपस में जब बराबर हैं, क्या ही रहा है क्वेश्चन, तो इसकी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। हमने परिमेय 2 में पढ़ा है ना, उस अनुसार जो है कह सकते हैं कि क्या, तो तो हम कह सकते हैं ओ ए जो है बराबर होंगे ओ डैश पी का, ठीक है, तो ओ डैश पी। तो हम कह सकते हैं क्यों बराबर है, तो कि सर्वांगसम, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती, बराबर होती, ठीक है, ये होगी। उसके बाद देखिए यहाँ जो यहाँ एक कोण भी बन रहा है ना, वो हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए ओ बी जो है बराबर है तो पी ओ डैश क्यू, यहाँ लिख देंगे क्या, तो ये हमें देखिए दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ही कह रहा था, तो लिख देंगे यहाँ दिया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए तो क्या, तो ओ बी जो है बराबर होंगे ओ डैश क्यू का, ठीक है, यहां भी क्या लिख देंगे कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर है, बराबर है, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, उस अनुसार देख लीजिए। लिखेंगे यहाँ कि इसलिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा भुजा, ठीक, और देखिए यहाँ क्या है, तो ए ओ बी, ये कोण और ये कोण, यहाँ कोण दूसरा, फिर देखिए ओ बी, तो क्या आ रहा है, भुजा कोण भुजा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एस ए एस, यानी कि तो भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा सर्वांगसम, सर्वांग सम नियम, नियम से हम कह सकते हैं कि, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या, तो सर्वांगसम होंगे। तो लिख दीजिए पी सॉरी ए ओ बी जो है सर्वांगसम है किसके, तो पी ओ डैश क्यू, ठीक है, तो ये जो है आपस में सर्वांगसम होंगे। तो हम लेंगे चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांग सम है, सम है, तो इसके संगत, संगत
भाग भी बराबर होंगे, बराबर होंगे, तो इसको हम इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है आपस में बराबर होगा। तो लिख दीजिए ए बी जो है बराबर है किसके, तो पी के। क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो लिख देंगे सिद्ध, सिद्ध हो। तो देखिए ज्यादा डिटेल में हमने नहीं बनाया, इसको हम नॉर्मली बना दिए। ठीक है, ये आप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो नहीं समझे होंगे तो जरा सा रिप्लेस कर लीजिएगा, जरा हम कुछ एक्स्ट्रा बताए नहीं है, जो हमें वहां फिगर दिया हुआ था। देखिए एक जैसा बना है ना, वैसा ही दो है, लेकिन है क्या, वहां जो ये प्रूव करने के ये हमें दिया हुआ था, ये प्रूव करना था, और यहाँ क्या है कि ये हमें नहीं दिया हुआ और ये हमें दिया, मतलब उलट उलट पुलट करके दिया हुआ। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।